सामने पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? आपके सामने ऑप्शन है शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वो होगा वर्ण। आपके सामने अगला प्रश्न है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो आप लोग जानते होंगे, बचपन से ही पढ़ा होगा कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या जो होती है वो होती है 52। क्या? 52। आपके सामने अगला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्गों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वो होगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को। आपके सामने अगला प्रश्न है, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा, आप लोग दीजिए सही उत्तर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वो होगा मूल स्वर, सघोष। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वो होगा संयुक्त वर्ण। आपके सामने अगला प्रश्न है, निम्न में से कंठस्थ ध्वनियां कौन सी हैं? तो का वर्ग के जितने भी अक्षर होते हैं वो सब कंठ से ही बोले जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वो होगा का और खा। आपके सामने अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में छ का कर्म किस वर्ण के बाद आता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा, आप लोग सही विकल्प देखिए। पहला विकल्प है का, छ, त्रि, ज्ञा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वो होगा क। आपके सामने अगला प्रश्न है, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के योग से या संयोग से बना है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वो होगा औदजा और इया, यानी हलंत वाला जा और इया। आपके सामने अगला प्रश्न है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? आपने वर्णमाला में पढ़ा होगा कि सब वो अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में कम वायु मुख से बाहर निकलती है और महाप्राण से अधिक वायु मुख से बाहर निकलती है। आपके सामने ऑप्शन है आ, बड़ा आ, का, ग, थ, ध, फ या फा, बा, फा। आपके सामने विकल्प है, आप विकल्प देखकर सही उत्तर का चयन कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वो होगा का और गा, यानी पहला और तीसरा अक्षर। आपके सामने अगला प्रश्न है, अघोष वर्ण कौन सा है? आपके सामने पहला विकल्प है आ, दूसरा विकल्प है जा, तीसरा विकल्प है हा और चतुर्थ विकल्प है शा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा वो होगा शा या छोटा शा। निम्न में से नासिक यानी नाक के द्वारा कौन सा व्यंजन बोला जाता है? आपके सामने ऑप्शन है खष्टी शा, या, गा या जा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वो होगा या। आपके सामने अगला प्रश्न है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धन्य, कंठ, तालु या दंत। इस प्रश्न का सही जवाब होगा वो होगा कंठ। आपके सामने अगला प्रश्न है, ए और आय वर्ण क्या कहलाते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वो होगा कंठ और तालव्य। आपके सामने अगला प्रश्न है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है या इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो आपको पता ही होगा कि जा हलंत वाला और इया से ज्ञा बनता है। तो यही हमारे प्रश्न का सही जवाब होगा, यानी ज्ञा से ज्ञानी बाबा वाला संयुक्त व्यंजन ही होगा। आपके सामने अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वो होगा अंगा और आह। आपके सामने अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है?
यानी आपके सामने पहला विकल्प है ता, ना, दा, टा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वो होगा ना। ना नाक के द्वारा यानी नासिका से बोला जाता है। आपके सामने अगला प्रश्न है, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित व्यंजन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी दिल्ली। द्वित व्यंजन यानी दिल्ली ला 2 बार लिखा गया है। आपके सामने अगला प्रश्न है, निम्न जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसे क्या कहते हैं। तो उससे हम अकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अकारांत। आपके सामने अगला प्रश्न है, बड़ा शा, शा, बा, शा, हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं। आपके सामने विकल्प हैं प्रकंपी, संघर्षी, स्पर्शी, स्पर्श संघर्षी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वो होगा स्पर्शी। क्या? स्पर्शी। आपके सामने अगला प्रश्न है, छ वर्ण किसके योग से बना है। ये प्रश्न परीक्षा में काफी बार पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वो होगा का यानी हलंत वाला का और खष्टी सा। आपके सामने अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। आपके सामने विकल्प है खा, गा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, औ, शा, श्या। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वो होगा खा और गा। आपके सामने अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है, अधिकतर लोगों को पता है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारी परीक्षा में कभी घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी 13। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है यानी घोष वर्ण है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी श्या। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को साझा करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।